नमस्ते। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस या सामान्य भाषा में हम जिसको बोलते हैं आई फ्लू या आंख के आने के बारे में। आजकल आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारी जगह पे हमारे देश में ये कंजक्टिवाइटिस का एपिडेमिक है, मतलब बहुत सारे लोगों को एक समय पे ये बीमारी हो रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है और हम उससे कैसे जूझ सकते हैं, कैसे उसके सामने लड़ सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन से हो सकता है। कॉमन कंजक्टिवाइटिस हम जिसको बोलते हैं वो वायरस की वजह से फैलता है और कभी कभार वो बैक्टीरिया से भी होता है जिसको हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, और कभी कभार एलर्जी की वजह से होने के कंजक्टिवाइटिस को हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। जो सामान्य भाषा में हम आंख आना या आई फ्लू बोलते हैं वो एक वायरल कंजक्टिवाइटिस है। ये बीमारी छूने से फैलती है और ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। एक आदमी से दूसरे आदमी को बहुत जल्दी ये फैल सकती है। तो कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, एक, इसके क्या कारण हो सकते हैं, दूसरा, उसकी क्या सिम्टम्स हो सकती है, उसकी क्या हम महसूस कर सकते हैं ये सब प्रॉब्लम के बारे में, तीसरा, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और चौथा, हम उसको फैलने से कैसे रोकें। पहली बात किससे होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी की वजह से होती है। कॉमन कंजक्टिवाइटिस जो हम बोलते हैं वायरस की वजह से होता है। वायरस इन्फेक्शन होने के समय पे वो कभी कभार सर्दी खांसी भी दे सकता है, कभी कभार थोड़ा फीवर भी दे सकता है, और साथ में आंख लाल होती है, आंख में पानी निकलता है, कभी कभार आंख चिपक जाती है, आंख में स्वेलिंग आ जाती है, और उसकी वजह से ये हमें थोड़ा आंख में दर्द वगैरह भी हो सकता है। यूजुअली ये आंख के विजन को ज्यादा दिक्कत नहीं देता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में ज्यादातर आंख में चिपचिपाहट या डिस्चार्ज होता है, पर ये उतना कॉमन नहीं है। हालांकि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस काफी कॉमन है, उसमें मेनली हमें आंख में खुजली आती है और आंख लाल हो जाती है। दूसरा, इसमें हम क्या क्या महसूस करेंगे। ज्यादातर लोगों को आंख आने के समय पे आंख में चिपचिपाहट होती है, आंख की पलकें बंद हो जाती है, आंख में पीप जैसा आता है, आंख में पानी आता है, आंख में दर्द होता है, और आंख फूल जाती है। तो ये सब चीजें होने के समय पे आपके आंख में कंजक्टिवाइटिस होने का या आंख आने का, आई फ्लू होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तीसरी बात कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये छूने वाली बीमारी है, इसलिए हम कैसे उसको दूसरे लोगों को फैलने से रोक सकते हैं। तो जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ उसको अपनी आंख को जितना कम हो सके उतना छूना है। आप खुद की आंख को छुओगे और कहीं और छुओगे तो दूसरे को फैलने के चांस रहेंगे। तो प्लीज आप जितना हो सके उतना कम आंख को छुए। आंख को छुए तो आप उसके बाद में हाथ को साफ करना भूलिएगा मत। हाथ को आप साबुन से अच्छे से धोएंगे और सैनिटाइजर वगैरह जितना यूज करें उतना हम यूज करेंगे। कोविड के समय पे हमें आइसोलेशन की आदत तो हो चुकी है। हमें पता है कि दूसरे के साथ हम जितना कम घुले मिले उतना हम दूसरे को ये वायरस डिजीज ट्रांसमिट करना रोक सकते हैं। तो इसमें भी जितना हम लोगों से कम मिले वो उतना हमारे लिए अच्छा है। प्लीज याद रखिए कि आपके बच्चों को ये हो तो उसको स्कूल मत भेजिए, क्योंकि आपके बच्चों को जैसे है ऐसे दूसरे कोई और बच्चे को भी ये हो सकता है। तो ये हम थोड़ा हमारी तरफ से ध्यान रखेंगे। जब कभी कंजक्टिवाइटिस हो तो आप अपने आप दवाइयां मत चालू करिए, क्योंकि हर एक लाल आंख कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है। तो प्लीज आपके डॉक्टर को मिलिए और उनकी सलाह लेने के बाद ही आप दवाइयां चालू करेंगे। जिनको कंजक्टिवाइटिस हो उनको जब डॉक्टर दवाइयां दे तो प्लीज एक बात याद रखिएगा कि ये दवाइयां ज्यादातर हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए करते हैं, पर कोई एंटीवायरल दवाइयां नहीं है जो ये वायरस को मार सकती। उसका मतलब वायरस हमारी आंख में बहुत समय तक रह सकता है। तो एक बार जब इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है हमारी आंख में वो वायरस एटलीस्ट 2-3 हफ्ता रहे। तो प्लीज उस समय तक थोड़ी एहतियात बरतिए और लोगों को मिलना जुलना थोड़ा कम रखिए। इन्फेक्शन के बाद जब हम नॉर्मल हो जाए तो आंख तभी तक थोड़ी सी
रॉ रह सकती है, थोड़ी थोड़ी तभी तक ड्राइनेस का प्रॉब्लम रह सकता है, इसलिए थोड़ा लंबे समय तक आप लुब्रिकेंट ड्रॉप आपको डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे जो आप चालू रखिएगा। चौथी बात आती है कि जिनको इन्फेक्शन ना हो उनको हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए ये वायरस का इन्फेक्शन है, इसलिए फैलना तो बहुत इजी है, उसके लिए रोकना थोड़ा मुश्किल ही है, पर जितना हम खुद की आंख को कम टच करें उतना हम इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। ये बीमारी देखने से नहीं फैलती है, इसलिए काला चश्मा वगैरह उसको रोक नहीं पाएगा, पर शायद कोई भी चश्मा हो उसके थ्रू हम आंख को कम ही टच करें, इसलिए शायद उस वजह से कम फैले। पर एक बात याद रखिए कि किसी के सामने देखने से नहीं होने वाला है, पर जितना हम कम आंख को टच करेंगे उतना कम फैलेगा। प्लीज एक बात याद रखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये एंटीवायरल नहीं है कोई भी दवाइयां, तो दवाई डालने से ये जाने वाला तो है नहीं, वो अपना समय लेगा और अपने आप धीरे धीरे कम होगा। इस वजह से हम जिसको इन्फेक्शन ना हो वो लोग प्लीज कोई भी दवाइयां अपनी आंख में मत डालें। आपकी आंख में एक आंख में इन्फेक्शन हुआ हो तो दूसरी आंख में खामखा वो दवाई मत डालें। जब जरूरत हो, दर्द वगैरह हो तो आप पेन किलर बिल्कुल ले सकते हैं, पर ना हो तो खामखा कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं। ये सब करने के बावजूद भी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं और उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब इन्फेक्शन हो तो आप बिल्कुल आपके डॉक्टर को मिलिए और उसकी सही दवाएं कराइए और फिर उससे हम आगे बढ़ सकते हैं और बच सकते हैं। थैंक यू।